दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सरकार ने धीरे धीरे लॉकडाउन को खोला था और उससे हालत धीरे धीरे और भी बिगड़ रही थी, लेकिन दिन प्रतिदिन संक्रमितों के केस में इजाफा हो रहा है। ऐसे में लॉकडाउन दोबारा से लगने की बहुत चर्चाएं होने लगी है। आपको बता दें कि अभी तक देश भर में संक्रमित के आंकड़े क्या है दोस्तों। एक दिन में रिकॉर्ड 13,107 मरीज पड़े हैं। अब तक 3,70,000 केस पूरे देश में हो चुके हैं और देश में मरने वालों की संख्या 12,263 हो चुकी है। और जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, यह आंकड़े और भी बढ़ रहे हैं। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, चीन से तनाव के बाद पीएम मोदी ने पहला बयान दिया, जिसमें चीन भी हुआ सोचने को मजबूर। और भारत ने लगाई चीन की बनी इन चीजों पर रोक, जल्द बंद होगा चाइना का माल। आगे देखेंगे दोस्तों, रेलवे ने जारी किए कुछ नए नियम, जानिए क्या है वह। साथ ही इतने महीने नहीं खुलेंगे देश भर की स्कूल और कॉलेज, जानिए विस्तार से। और अगर आप भी यह गलती कर रहे हैं तो पड़ेगा भारी। मास्क पहनने के बावजूद भी हो रहा महामारी से संक्रमण, हर खबर बहुत जरूरी है दोस्तों। इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर लें। फटाफट से ले चलता है आपको हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। चीन से तनाव के बाद पीएम मोदी ने दिया पहला बयान। 15 जून की रात गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की हिंसक झड़प हुई। इसमें सेना के एक कर्नल सहित 20 सैनिक शहीद हो गए। इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया है। उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान यह बयान दिया। देखते हैं उन्होंने आखिर क्या कहा। भारत माता के वीर सपूतों ने गलवान वैली में हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनके इस महान बलिदान के लिए उन्हें नमन करता हूं। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। साथ ही जानिए भारत ने लगाई चीन की बने इन चीजों पर रोक। चीनी बीमारी की शुरुआत से ही भारत में चीन के खिलाफ बहुत मोर्चे निकले हैं और अब बलवान घाटी में जो हुआ है, इससे हर भारतीय का खून खौल गया है। हर भारतीय चाहते हैं कि चीन से आने वाली सभी चीजों को वह बैन कर दे। सोशल मीडिया पर भी जोरों शोरों से इसका सपोर्ट हुआ है, जैसे कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से चीनी ऐप्स को डिलीट करने और चीनी खिलौने और सामान कस्टम करने से बहिष्कार करना। इस देश में यह चल रहा है। इसी बीच जल्द ही चीन से आने वाले कई निर्यात को बंद कर सकता है, जिसके अंदर दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे खिलौने, फर्निशिंग, फैब्रिक, वस्त्र, निर्माण सामग्री, जूते, वस्त्र, रसोई के बर्तन, हैंडबैग, सौंदर्य प्रदान, उपहार वस्तुएं, विद्युत उपकरण और शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य, घड़ियां, आभूषण, स्टेशनरी, कागज, घरेलू सामान, फर्नीचर, प्रकाश, स्वास्थ्य आइटम, पैकिंग आइटम, ऑटो पार्ट्स, दिवाली और होली आइटम, चश्मा, जिसमें 3,000 आइटम शामिल है, इन सब को रोका जाएगा। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या है राय? क्या हमें चाइनीज ऐप को डिलीट करना चाहिए? इस देश को क्या फायदा होगा? अपना जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप भी भारत के सच्चे देशवासी हैं तो बलवान घाटी में शहीद हुए हमारे जवानों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखेगा। रेलवे ने जारी किए नए नियम, क्या है यह? महामारी के चलते बीते 3 महीने से रेलवे ने अपनी कई नियमों को बदला है। अब आपको बता दें कि लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए रेलवे ने एक नया फैसला लिया है। अब आप यात्रा करने जा रहे हैं तो अपने साथ अपने रिश्तेदारों और परिचितों को लेने वो तोड़ने नहीं जा पाएंगे। रेलवे केवल उन यात्रियों को ही स्टेशन में जाने की अनुमति देगा जिनके पास कंफर्म टिकट है। पश्चिम मध्य रेलवे ने इस पर सख्ती से अमल चालू कर दिया है। अब सोशल डिस्टेंस का कड़ाई से पालन करने के लिए रेलवे ने यह निर्णय लिया है। रेलवे ने कहा है, स्टेशन पर बेवजह घूमने वाले पर कड़ी कार्रवाई का फैसला लिया है। बिना कंफर्म टिकट के रेलवे प्लेटफॉर्म पर बेवजह घूमने वाले लोगों के लिए भारी पड़ेगा। रेलवे ऐसे लोगों पर भारी भरकम जुर्माना तो लगाएगा ही, साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। रेल विभाग ने इसके लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए नियम भी जारी कर दिए हैं। रेल अधिकारियों ने कहा है, नए नियमों के तहत ट्रेन का कंफर्म टिकट होने पर ही मुसाफिर को प्लेटफॉर्म में एंट्री मिलेगी। इसी के साथ 2.5 महीने तक नहीं खुलेंगे देश भर के सभी स्कूल और कॉलेज। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने फिलहाल स्कूल खोलने के लिए कोई तिथि निश्चित नहीं की है। स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया कब और कैसे की जाए, इस पर कोई भी निर्णय अगस्त के चलते ताज़ा स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मानना है कि सभी स्कूल आरंभ करने से पहले शिक्षकों को पेरेंट्स, शिक्षण संस्थानों एवं अधिकारियों से परामर्श करना अनिवार्य है।
सभी के परामर्श एवं सहमति के अनुसार इस विषय में बहुत सोच समझकर कदम उठाया जाना चाहिए। ऐसे में हालात यही दिखते हैं कि अगस्त में ही इस बात पर फैसला लिया जाएगा कि स्कूल को आगे खोलना है या नहीं। तब तक के लिए स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अगर आप भी यह गलती कर रहे हैं तो पड़ेगा भारी। मास्क करने के बावजूद भी हो रहा है महामारी से संक्रमण। दोस्तों, दुनिया भर के देशों में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के सख्त कानून बनाए हैं। हालांकि अब एक रिसर्च में सामने आया है कि मास्क पहनने के बावजूद भी चीनी बीमारी के संक्रमण होने का खतरा बना रहता है। रिसर्च में सामने आया है कि अगर आप संक्रमित से 3 फीट से कम दूरी पर है और मास्क पहनने वह तब भी आपको संक्रमित हो जाने की संभावना। साइप्रस के यूनिवर्सिटी ऑफ निकोसिया के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि मास्क पहनने और 3 फीट की दूरी रहने पर के बाद भी वायरस शरीर में घुसने की सक्षम रखता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति लगातार खांस रहा है तो मास्क पहनने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ऐसे में दोस्तों, हमारी आपसे बस यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहने की कोशिश करें। इसी के साथ दोस्तों, हम इस चैनल पर आपको दुनिया की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं। अगर आपको भी दुनिया की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले चाहिए तो चैनल को भी ना भूलें, नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं। आप जानते हैं अनलॉक 2 की जल्द ही शुरुआत, मिलेगी और भी छूट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमने लॉकडाउन के बारे में काफी चर्चा कर ली है, अब हमें अनलॉक के बारे में बात करना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री यह संकेत भी दिए हैं कि 30 जून को अनलॉक 1 खत्म होने के बाद उन लोगों में और भी छूट दी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन भी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा है कि लॉकडाउन की अफवाहों से लड़ने और अनलॉक 2 की योजना बनाने की आवश्यकता है। आगे देखेंगे दोस्तों, बिजली उपभोक्ताओं के बहुत बड़ी खुशखबरी, सरकार ने किया यह फैसला। इसी के साथ चीन की पहुंच देखकर आप हैरान रह जाएंगे, आखिर कैसे निकालेंगे देश से चीन का इतना सामान। सीमा पर संघर्ष के बाद फिर से चीन के खिलाफ भारत में खराब माहौल बना है, लेकिन क्या हम लोगों को पता है कि चीन तो अब पूरे देश में घुस चुका है। शायद ही ऐसा कोई सेक्टर हो जहां चीन का देश के बाजार पर दबदबा ना हो। कई बार सुन चुके हैं कि चीन के इस दबदबे से मुक्ति मिलेगी, लेकिन उसके बाद के आंकड़े और ज्यादा बढ़कर आते हैं। अब यह सब कब बदलेगा या तो समय ही बताएगा, लेकिन आइए जानते हैं कि देश के किस सेक्टर में चीन कितना है। फोन मार्केट में चीन का करीब 70% कब्जा है। भारत का स्मार्टफोन का बाजार करीब 2 लाख करोड़ रुपए का है, इसमें चीन की हिस्सेदारी करीब 70% से ज्यादा ही है। चीनी स्मार्टफोन में छुटकारा पाना अब काफी कठिन हो गया है, क्योंकि यही सबसे सस्ते हैंडसेट भारत को देता है। टेलीविजन का आधा बाजार चीन के कब्जे में है। जहां तक भारत में टेलीविजन का बाजार की बात है तो यह करीब 25,000 करोड़ रुपए का है। इस बाजार में स्मार्ट टेलीविजन बाजार में चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 40% से ऊपर बताई जाती है। या तो बात रही मोबाइल और टीवी की, लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों के ऑटोमोबाइल जैसे कि गाड़ियां, होम अप्लायंस, बच्चों के लिए खिलौने, यहां तक कि आप जो कपड़े पहनते हैं वह भी चीन के निर्णायक होकर भारत में आता है। तो चीन को भारत से निकाल फेंकना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। आगे है कि बिजली उपभोक्ताओं के बहुत बड़ी खुशखबरी, सरकार ने किया यह फैसला। अब में केंद्र सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के हित में एक फैसला लिया है। दरअसल बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा बिजली बिल में छूट मिलेगी। इससे उत्तर प्रदेश के हिस्से में 343 करोड़ रुपए आएंगे। उम्मीद की जा रही है कि लॉकडाउन के दौरान राज्य के उपभोक्ताओं को इस छूट का लाभ यूपी पावर कॉर्पोरेशन देगा। इसी के साथ आगे बड़ी खबरों में देखिए, भारत की मदद के लिए अमेरिका भी आया आगे, चीन को डराने के लिए किया यह काम। फिलहाल जान लेते हैं मौसम का हाल। दोस्तों, मौसम का आगाज हो चुका है और जल्दी पूरे देश में बारिश का जोरदार सिलसिला शुरू हो जाएगा। मौसम का ताज़ा अनुमान बताता है कि अगले 2 दिन में देश के कई शहरों में तेज बारिश के आसार हैं। इस बारिश में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। आज जारी हुए अनुमान के अनुसार अगले 12 से 18 घंटे के भीतर 8 राज्य में 151 शहरों में तेज हवा तथा धूल भरी आंधी, कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। यदि आप इनमें से किसी शहर में रहते हैं तो लिस्ट में अपने शहर का नाम चेक करें। अनूपपुर, छतरपुर, दमोह, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, पन्ना, रायसेन, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, उमरिया, सीधी आदि शहरों में अगले 10:12 के दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अभी जानते हैं कि चीन से बदला लेने के लिए भारत तैयार, कदम उठाएं।
हिंदुस्तान संडे से अधिक चीन को आर्थिक मोर्चे पर गिरने की तैयारी कर रहा है। खबर के मुताबिक अभी तक चीनी निवेश प्रस्ताव को तेजी से अनुमति दे रहा हिंदुस्तान अब इस रणनीति को धीमा करेगा। खबरों के अनुसार सरकार चीन को हिंदुस्तान के मार्केट में तगड़ा झटका देने की तैयारी कर चुकी है। सबसे खास बात यह है कि चीन की बड़ी मोबाइल कंपनी हुआवेई को हिंदुस्तान में 5G मार्केट में एंट्री की इजाजत मिलने की उम्मीद लगभग समाप्त हो गई है। लद्दाख के गलवान क्षेत्र में हिंदुस्तान व चीन की आर्मी के बीच खूनी झड़प में हिंदुस्तान के 20 जवान शहीद हो गए हैं। चीन के इस धोखे के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। वहीं भारत के मदद के लिए अमेरिका ने चीन को डराने के लिए किया यह काम। चीन की भारतीय सैनिकों से हुए हिंसक झड़प को देखते हुए अब अमेरिका भी चौकन्ना हो गया है। वर्षों में पहली बार अमेरिकी नौसेना ने प्रशांत महासागर में एक साथ संचालित 3 विमान वाहक जंगी जहाजों को तैनात किया है। इसे चीन के लिए अमेरिका की तरफ से एक शक्तिशाली संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने हाल के हफ्तों में चिंता व्यक्त की है कि दुनिया महामारी से लड़ रहा है और ऐसे समय में चीन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों पर अपना दबाव बनाना जा रहा है। अमेरिका का मानना है कि चीन को लगभग लग रहा है कि महामारी के समय में युवा सेना जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। 2017 के बाद प्रशांत महासागर में अमेरिका की तरफ से यह सबसे बड़ी तैनाती है। आगे देखेंगे दोस्तों। चीनी मीडिया ने दी भारत को धमकी, कहा भारत ने चाइना के सामानों पर लगाई रोक को अंजाम ठीक नहीं होगा। उससे पहले जानते हैं देश में लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। रेट देखकर आप दंग रह जाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित देश के कई महानगरों में गुरुवार को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में गुरुवार को 1 लीटर पेट्रोल 53 पैसे की तेजी के साथ 77 रुपये काशी पैसा में मिल रहा है। वहीं डीजल दिल्ली में गुरुवार को 64 पैसे की तेजी के साथ 7,643 पैसा प्रति लीटर मिल रहा है। गुरुवार को मुंबई में पेट्रोल 51 पैसा के उछाल के साथ 84 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर पर मिल रहा है और डीजल 61 पैसे की तेजी के साथ 74 रुपये 93 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। देश के अन्य महानगरों की बात करें तो कोलकाता में गुरुवार को पेट्रोल 80 रुपये के पास आ चुका है और डीजल भी बढ़कर 96 लीटर पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। इसी के साथ जानिए दोस्तों, खतरनाक है यह 52 चीनी ऐप, भारत के खुफिया विभाग ने कहा बंद करें इस्तेमाल। देखिए पूरी लिस्ट। सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने चीन के कम से कम 52 मोबाइल ऐप को फ्लैग किया और सरकार से कहा कि वे या तो उन्हें ब्लॉक करें या लोगों को उनका इस्तेमाल न करने के लिए एडवाइजरी जारी करें। सूची में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जूम, टिकटॉक, शेयरिट, यूसी ब्राउजर और वीचैट जैसे लोकप्रिय ऐप शामिल हैं। खुफिया एजेंसी के रडार पर मौजूद ऐप्स की सूची नीचे देखिए। टिकटॉक वॉलेट, हाइट, बिगो वीडियो, बिगो लाइव, यूसी ब्राउजर, फोटो वायरस क्लीनर, यूसी न्यूज, यूसी ब्राउजर, जेंडर, ब्यूटी प्लस, क्लब फैक्ट्री, हेलो, लाइक, शाइन, न्यू स्टॉक, परफेक्ट क्रॉप्स, सीएम ब्राउजर, वायरस क्लीनर, एमआई कम्युनिटी, डीयू रिकॉर्डर, यूस्कन मेकअप, एमआई स्टोर, 360 सिक्योरिटी, डीयू बैटरी सेवर, क्लीन मास्टर, डीयू प्रिवेसी, डीयू क्लीनर कैच क्लियर, डीयू ऐप स्टूडियो, बाइडू मैप, बाइडू ट्रांसलेट, वंडर कैमरा, एएस फाइल एक्सप्लोरर, क्यूक्यू इंटरनेशनल, क्यूक्यू लॉन्चर, क्यूक्यू सिक्योरिटी सेंटर, वीकेंड सेल्फी सिटी, क्लैश ऑफ किंग्स, मेल मास्टर, एमआई वीडियो कॉल, Xiaomi पैरेलल स्पेस। दोस्तों, यह सारे एप्लीकेशन डिलीट करने वाला है कि नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर डिलीट कर दिया है तो भी बताएं कमेंट करके। इसी के साथ दोस्तों, चीनी मीडिया ने दी भारत को धमकी, कहा भारत ने चाइना के सामानों को लगाई रोक तो अंजाम ठीक नहीं होगा। भारत सरकार ने चीन के खिलाफ कड़ा रुख लेते हुए लोकल सामान की खरीदारी पर जोर दे रही है। वहीं चीनी मीडिया इससे बौखला गई है। चीनी मीडिया ने भारत को चेतावनी देते हुए लिखा है कि देश के बीच जारी तनाव के दौरान एंटीवायना मूवमेंट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आत्मघाती कदम होगा। ग्लोबल टाइम्स ने आरोप लगाते हुए लिखा है कि भारत में कुछ लोग अपने हितों के लिए चीन के प्रति शत्रुता को बढ़ावा दे रहे हैं। अखबार ने धमकी जैसे लिखा कि इमारत को यह समझाना चाहिए कि चीन का संयम कमजोर नहीं है। इसी के साथ जानिए दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा कमा रहा है पबजी मोबाइल गेम। पबजी मोबाइल दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला खेल बन गया है। डाटा एनालिटिक्स फर्म सेंसर टावर की 1 मई की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि वर्ष 2019 की तुलना में पबजी का व्यवसाय अब तक 41% बढ़ चुका है, जिसके दौरान पबजी में उपभोक्ताओं के लिए लगभग 1700 करोड़ कमाए गए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं और मेरी गलतियों को भी बताएं, मैंने कहां कहां गलती की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।